नमस्कार दोस्तों, आपके द्वारा दोस्तों बहुत सारे कमेंट किए जाते हैं जिसका कि रिप्लाई देने का मैं प्रयास करता हूं, लेकिन अधिकतर ऐसे कमेंट होते हैं जिसका कि रिप्लाई नहीं दे पाता। उसके पीछे का रीज़न भी है दोस्तों, क्योंकि शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी होता है, व्यस्तता बहुत ज़्यादा होती है और कुछ व्यस्ततम समय से अपना समय निकाल करके मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो ऐसी स्थिति में कमेंट का रिप्लाई वास्तव में दे करके नहीं हो पाता। लेकिन अब हमने यहाँ पे ये विचार किया है दोस्तों कि आपके अधिकतर जो कॉमन डाउट्स जो आप कमेंट के माध्यम से पूछते हैं, उसको यहाँ पे रिप्लाई देने का मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा। आपके जो भी कॉमन डाउट्स हो सकते हैं उसको आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। सबके कॉमन डाउट को मिला करके जो भी मेन मेन आपके कमेंट हो सकते हैं डाउट के रूप में, उसको यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में लेने का प्रयास करूंगा और उसका उत्तर देने का भी प्रयास करूंगा। दोस्तों, आज मैं जैसे ही आपके कमेंट पढ़ रहा था तो उसमें मुझे एक कमेंट लगा और वो थोड़ा सा यूनिक लगा, इसलिए मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। वो कमेंट क्या था और किसने ये कमेंट किया था, इसको भी देखते हैं। दोस्तों, वो जो कमेंट किया था अनिरुद्ध कुमार कुशवाहा जी ने किया था। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध कुमार कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट किया था। अब एक कमेंट इन्होंने किया क्या था, इसको भी पढ़ते हैं। इन्होंने कमेंट किया है कि तूने कभी 10वीं पास करी है। मतलब ये मुझसे कह रहे हैं कि तूने कभी 10वीं पास करी है, पहले चपरासी की नौकरी निकाल नहीं सकता और हमें सजेस्ट करने चला है। बीच में एक गाली का भी प्रयोग किया है, हालांकि यहाँ पे उचित नहीं रहेगा प्लेटफॉर्म में सोशल मीडिया के आपको बताना। तो तूने कभी 10वीं पास करी है, पहले चपरासी की नौकरी निकाल नहीं सकता और हमें सजेस्ट करने चला है। मतलब ये मुझसे कह रहे हैं कि तूने चपरासी की नौकरी अभी तक क्वालिफाई नहीं करी है, चपरासी की नौकरी तक क्वालिफाई नहीं कर सकता और हमें सजेस्ट कर रहा है। और सजेस्ट की स्पेलिंग भी इन्होंने गलत लिखी है दोस्तों। सजेस्ट की स्पेलिंग इन्होंने लिखी है SAJEST, जबकि SUGGEST होना चाहिए। हो सकता है कि भावनाओं में बह करके इन्होंने लिखा हो। लेकिन अगर ये शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षक भर्ती की अगर तैयारी नहीं करते तो इस वीडियो में ये नहीं आते, ये बात भी क्लियर है। तो अगर ये शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं इनसे सबसे पहले विनम्रता के साथ बस इतना कहना चाहूँगा कि इन्हें शिक्षक बनने के पहले जो बोलने का तरीका है उसको सीखना ज़रूरी है। शिक्षक तो ये बन जाएंगे, लेकिन शिक्षक बनने के लिए जो शैली होती है, बोलने की शैली, जैसे कि आप देखते भी हैं डीएड या बीएड के जो पाठ्यक्रम होता है उसमें अभ्यर्थियों को सिखाया जाता है कि आपको शिक्षक के रूप में किस प्रकार से समाज में अपने आप को सुशोभित करना है, आपका बिहेवियर बच्चों से, समाज के लोगों से किस प्रकार के होना चाहिए। तो इन्हें इसकी नितांत ज़रूरत है, जिस प्रकार से इन्होंने कमेंट किया है। अब दूसरी बात अगर कहा जाए कि तू चपरासी की नौकरी भी नहीं निकाल सकता, इन्होंने कहा है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, वर्तमान में मैं एक माध्यमिक शिक्षक के रूप में पदस्थ हूं और मैंने माध्यमिक शिक्षक बहुत अच्छे अंकों से वर्ग 2 की परीक्षा गणित विषय के साथ क्वालिफाई की है। और यही नहीं दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वर्ग 3 की जो परीक्षा थी उसमें मैंने 115 अंक प्राप्त करके, वो भी टफेस्ट शिफ्ट में 115 अंक प्राप्त करके अपना जो सेंटर था दोस्तों उसमें टॉप किया था। चूंकि वर्ग 2 में मेरा सिलेक्शन गणित विषय वर्ग 2 के लिए हो चुका था, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया और वर्ग 3 में मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने नहीं गया, मतलब मैंने ज्वाइनिंग नहीं लिया। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो कमेंट कर रहे हैं, अब मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, बस ये कह सकता हूँ कि शिष्टाचार की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर इसी कमेंट को किसी अच्छे अन्य तरीके से वो दूसरी भाषा में कहते और कुछ क्वेश्चन के रूप में लाते तो मैं ज़रूर देने का प्रयास करता। लेकिन हालांकि मैं इनके लिए भी थैंकफुल है कि इन्होंने अपना समय निकाल करके यहाँ पे कमेंट किया। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो बीएड की एंट्रेंस एग्ज़ाम हुई थी, जो कि पीईबी के द्वारा ली जाती थी, हालांकि अब पीईबी का नाम बदल करके ईएसबी हो गया है। तो उस बीएड की जो एंट्रेंस टेस्ट था 2016 का, उसमें भी मैंने ऑल ओवर जो यहाँ पे 62, ऑल ओवर जो एमपी है उसमें मैंने 62वीं रैंक हासिल किया था। जी हाँ दोस्तों, 100 नंबर का जो टेस्ट था उसमें मेरे 82 मार्क यहाँ पे यानी कि 82 नंबर आए थे। तो यहाँ पे चपरासी की नौकरी तक तू निकाल नहीं सकता और हमें यहाँ सजेस्ट करने चल रहा है, ये बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ी सी बात ठीक नहीं है दोस्तों। एक्चुअल में इन्हें सुधार करने की आवश्यकता है और यहाँ पे शिक्षक बनने की तैयारी करने के पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको किस प्रकार से बोलना है इसकी तैयारी की जाए। क्यों? क्योंकि जो सोशल प्लेटफॉर्म होता है उसमें इस प्रकार की बातें करने से अन्य जो अभ्यर्थी हैं उस पर बहुत यहाँ पे बुरा प्रभाव पड़ता है। हालांकि मैं तो यहाँ पे इसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वास्तव में यहाँ पे तो मेरे साथ ही घटित हो नहीं रही है, लेकिन इन्होंने बिना जाने किसी के बारे में जो राय बनाई है वो ठीक नहीं है। दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने आप को जानना है, उसके बाद दूसरों को जानना है कि वास्तव में हम दूसरे से जो डील कर रहे हैं बातों के रूप में, ये सही है या गलत है। मतलब सही और गलत का आपको आभास होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ को टिप्पणी करने के पहले। मैं इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपके जो वैल्यूबल कमेंट होते हैं उसी कमेंट की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, आपको जानकारी पहुँचाने के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे जो ये कमेंट किया जा रहा है, हालांकि इस कमेंट से मैं बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हूँ दोस्तों, मुझे हंसी आ रही है इन पे कहना चाहिए एक प्रकार से, अगर देखा जाए कि इस प्रकार की जो अनर्गल बातें कर रहे हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे आप कमेंट करें, कमेंट का मैं रिप्लाई देने का ज़रूर प्रयास करूँगा, लेकिन कमेंट में अनर्गल शब्द या जो गाली हो सकती है उसको देने का बिल्कुल प्रयास ना करें। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका जो व्यक्तित्व है बहुत ज़्यादा खराब होगा। व्यक्तित्व मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने कमेंट किया है। तो आपका जो व्यक्तित्व है आपके शब्दों से निर्धारित होता है, इसलिए शब्दों का अच्छे से उच्चारण करना है। और किसी प्रकार का अगर आपके मन में फ्रस्ट्रेशन है परीक्षा को लेकर के, तो डेफिनेटली वो फ्रस्ट्रेशन आप खुद पे निकालिए, दूसरे पे मत निकालिए। क्यों? क्योंकि जब फ्रस्ट्रेशन आप खुद पे निकालते हैं, खुद के अंदर आग जलाते हैं, तब जाके ये सफलता आपके कदमों को चूमती है, जैसा कि मेरा ये अनुभव भी रहा है दोस्तों। इसलिए मैं नहीं मानता कि आप दूसरे को यहाँ पे कमेंट करेंगे उससे आपको सफलता मिल जाएगी, जबकि सफलता के लिए आपको खुद पे कमेंट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे किसी प्रकार से सफल होना चाहते हैं तो खुद पे सवाल उठाना पड़ेगा, दूसरे पे आपको बिना जाने सवाल उठाना ठीक नहीं है। तो ये तो कमेंट था दोस्तों जिसकी मैंने बात किया, ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए कहना ज़रूरी था, इसलिए मैंने कहा। लेकिन इसके अलावा भी आपके परीक्षा के संबंध में तैयारी को लेकर किसी भी प्रकार के कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली पूछने का प्रयास करें। ईएसबी के पैटर्न को लेकर के जो भी चीज़ें आपकी हो सकती है पूछने का ज़रूर प्रयास करें। मैं आपके जो कमेंट है उसको देखूंगा, उस पर कॉमन डाउट अगर सबके एक साथ निकल करके आते हैं तो उस पर वीडियो बनाने का ज़रूर प्रयास करूंगा। आगे जो भी अपडेट होगी उसके लिए दोस्तों आपको चैनल से जुड़े रहना है। चैनल पर इसी प्रकार का आपका जो प्यार है, सहयोग है, विश्वास है, भरोसा है, इसको बनाए रखना है। मैं भी आपके प्यार, सहयोग और विश्वास और भरोसे को बिल्कुल बनाए रखूंगा और आगे आपका सपोर्ट करता चलूंगा। आगे जो भी अपडेट होगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।